हमारा 12th नंबर का कार्ड है द हैंग्ड मैन। इसका न्यूमरोलॉजिकल नंबर 3 हो गया है। एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट है इसका नेपच्यून। एलिमेंट इसका स्पेस एंड वाटर। नेपच्यून जो है पाइसिस का कोर रूलर है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। टाइम है व्हेन द सर्कमस्टांसेस चेंजेस, जब खुद आपके आसपास की जो परिस्थिति है या तो आप चेंज करोगे या फाइनली आपने जो डिसीजंस लिए हैं उसकी वजह से बदलाव आ रहे हैं। यहाँ पे प्रोफेशन आप साइकोलॉजी में जा सकते हो, आर्ट म्यूजिक क्रिएटिविटी से रिलेटेड में जा सकते हो, क्रिएटिव राइटिंग में जा सकते हो। यस नो में ये नो कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है। यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओवरऑल कार्ड को अगर आप देखोगे, यहाँ पे पिक्चर में ग्रे है बट एक्चुअल कार्ड में लाइट येलो कलर का पूरा बैकग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, ग्रोथ है। पीछे से जो ट्री जा रहा है, ट्री के अपने रूट्स हैं, दैट मीन काफी ज्यादा अर्थली ये एम्बेडेड है। प्लस जो ट्री है उसने ऊपर की तरफ ग्रोथ किया है, तो जब भी पत्ते ऊपर की तरफ से आते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेशंस लेके आते हैं, हैप्पी मोमेंट्स लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप जितना पेशेंस रखोगे, जितना अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करोगे, उतना ही आपके लिए सेलिब्रेशंस लेके आएगा। अब ये जिस सिचुएशन में है वो काफी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, बट ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है। वो अपनी साधना में कहीं ना कहीं खोया हुआ है। जैसे कल मैंने बताया कि नॉर्स मैथोलॉजी में थोर था, जिसको मैंने द हर्मिट से कनेक्ट किया। नॉर्स मैथोलॉजी में एक और करेक्टर है ओडिन का, जो थोर के ही डैड है। तो जब उसको लाइफ में और विजडम चाहिए था और नॉलेज चाहिए था, तो उसने अपने आप को ट्री से हैंग किया था, अपने आप को ट्री से लटकाया था। क्योंकि वो गॉड है तो वो एज अ मर नहीं सकता, बट जितने टाइम तक उसने अपने आप को उस कंडीशन में रखा था, उसके पास विजन आ गए थे, उसके पास उसकी नॉलेज एनहेंस हो गई थी, उसके पास पावर आ गई थी, उसके पास फ्यूचर में देखने की क्षमता आ गई थी, पास्ट में जाने की क्षमता आ गई थी। अगर इस कार्ड को हम यहाँ पे इंडिया में कनेक्ट करें, तो हमारे यहाँ पे जो साधु होते हैं वो हैंग तो नहीं करते हैं, बट वो हमेशा पेड़ के नीचे देखे मिलते हैं, और उनके भी चारों तरफ एक ओरा आता है, कंफर्टेबल पोजीशन, लोटस पोजीशन में बैठे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हायर थिंकिंग से आपको कनेक्ट करता है, एक अलग रियलम से कनेक्ट करता है, आपको आपकी लाइफ में इंट्रोस्पेक्शन के लिए वर्क करता है कि क्या जो आपको आता है उतना बहुत है या अभी थोड़ा पेशेंस रख के चीजों को करने की जरूरत है। तो यहाँ पे इसने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए। अगर आप इसके शूज देखोगे तो येलो कलर के हैं, यानी लाइफ में जो भी एक्शन लेगा क्रिएटिवली लेगा, अपनी लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए लेगा और काफी ऑनेस्टली लेगा। प्लस येलो कलर के हैं तो हम इसे जुपिटर से भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये नंबर 3 है, नंबर 3 जुपिटर का है। तो यहाँ पे ये किसी के लिए मेंटरशिप का काम कर सकता है, या अपनी लाइफ में जो ये एक्शन लेता है अपने मेंटोर से पूछ के लेता है, अपने गुरु की ब्लेसिंग से लेता है। प्लस इसका रेड कलर का स्लैक्स है, जो रिप्रेजेंट करता है कि उसकी रेडिश ऑरेंज कलर का जो एग्जीक्यूशन पावर है, कि वो घबराता नहीं है कोई भी एक्शन लेने में, नेम फेम पैशन के साथ ही अपने सारे काम लेता है। इसका क्लोथ देखोगे, अपर पेयर देखोगे, ब्लूइश ग्रीन कलर का है, जो रिप्रेजेंट करता है उसकी ऑनेस्टी को, प्योरिटी को। जब जिस मोमेंट में उसने अपने आप को सरेंडर किया है, ना उसके दिल में कुछ है और ना ही दिमाग में, सिर्फ उसके पास एक थॉट है अपना, अपने आप को सरेंडर करने का, अपने आप को पेशेंस में रखने का। उसके जो हेयर है वो व्हाइट कलर के हैं, जो रिप्रेजेंट करता है हायर नॉलेज, हायर विजडम। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, क्योंकि ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके व्हाइट हेयर ही होते हैं, और आपने सुना होगा ये मैंने यूं ही नहीं कमाया है, बहुत एक्सपीरियंस बहुत नॉलेज के बाद आते हैं। तो ये जो इंसान है इसका जो नॉलेज है, विजडम है, काफी बहुत अलग ही लेवल का है। प्लस इसके चारों तरफ येलो ओरा है, जो रिप्रेजेंट करता है हायर थिंकिंग। प्लस उसके साथ क्राउन चक्रा से कनेक्शन, क्योंकि इसके सर के पीछे है, तो इसका थर्ड आई और क्राउन चक्रा काफी ज्यादा एक्टिवेटेड है। प्लस वो इस सिचुएशन में कंफर्टेबल है, उसको कहीं कहीं ना कहीं उसको अर्थली एलिमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, अपर रियलम में जाना उसके लिए ज्यादा जरूरी है, वही उसका एक मोटिव है। तो एक स्पिरिचुअल इंसान के लिए यहाँ पे अगर हम रीडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए अपनी लाइफ में, एक नई टाइप की साधना चाहिए, अपने अंदर पेशेंस पे वो वर्क कर रहा है, अपनी थर्ड आई मेडिटेशन या क्राउन चक्र के लिए वो वर्क कर रहा है। बट अगर हम इसे फिजिकल या फिर अपनी डे टू डे लाइफ में कनेक्ट करें, तो यहाँ पे किसी को अपने रिलेशनशिप में या बिजनेस पे एक नए पर्सपेक्टिव की जरूरत है, थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है,
थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की यहाँ पे जरूरत है। यहाँ पे ये कार्ड नॉलेज मेडिटेशन का है, वेट करने का है, अपनी जो लाइट है उसको फाइंड करने की जरूरत है, क्योंकि आपके ओरा तभी और ज्यादा डार्कन होते हैं या आपका जो ओरा का रेडियस है वो तभी बढ़ता है जब आपके अंदर से वो फीलिंग और अंदर से वो इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छे लेवल पे आपने उस पर काम किया होता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे डायरेक्शन लैक हो सकती है क्योंकि उल्टा लटका हुआ है अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखें। दैट्स वाई आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक चाहिए, थोड़ा सरेंडर चाहिए कि फिर से आप अपने ऊपर काम कर पाओ और उन चीजों को देख पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसके पास जो अभी प्लान है हो सकता है उसमें कुछ कमी हो, थोड़ा सा ब्रेक ले, फिर से अपना पूरा फील्ड वर्क करे, अपनी पूरी नॉलेज जो है गैदर करे, तब जाके उसको अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहिए। अगर हम किसी की जॉब के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो उस जॉब के लिए एलिजिबल ही ना हो, उसका जो नॉलेज है या विजडम है या इंटेलेक्ट उसका बोल दें शायद उस जॉब से अभी उतना जितना उस जॉब के लिए चाहिए अभी उसके पास नहीं है, तो उसे थोड़ा और काम करना चाहिए, थोड़ा और वेट करना चाहिए। यहाँ पे स्पिरिचुअल इंसान के लिए या साइकिक एबिलिटीज है या जो उसका डिविनेशन है वो इम्प्रूव हो रहा है, जितना वो अपने आप को सरेंडर कर रहा है, अपनी कंफर्टेबल सिचुएशन से खुद को बाहर ला रहा है, जितना फिजिकल कनेक्शन फिजिकल वर्ल्ड से छूटता जा रहा है उससे वो अब अफेक्ट नहीं हो रहा है, मोह माया में नहीं आ रहा है, तो उसका जो डिविनेशन पावर है वो उतना ही बढ़ेगा। यहाँ पे फाइनली किसी के लिए साइकिक एनलाइटनमेंट है आफ्टर सरेंडरिंग। कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग भी हो सकता है फिजिकल रियलम में अगर देखें, क्योंकि अभी उसने पेशेंस नहीं रखे हैं या अपना काम अपना जो नॉलेज है उस पर वर्क नहीं किया है, तो खुद को वो सेल्फ लिमिट भी कर सकता है। यहाँ पे किसी चीज में आपको डेप्थ में जाने की जरूरत है क्योंकि पाइसेस एक वाटर साइन है और वाटर हमेशा डेप्थ की बात करते हैं। तो जितना आप किसी चीज की गहराई में जाओगे, जितना आप बिना डरे खुद को सरेंडर करोगे, क्योंकि वाटर की जितनी डेप्थ में आप जाते हो वो उतना कोल्ड होता जाता है, उतना ही अंधेरा होता जाता है। तो उस रास्ते को अगर आपको पार करना है तो अपना थर्ड आई पे आपको वर्क करना पड़ेगा, अपने होमवर्क आपको पूरे करनी पड़ेंगे, आपको रिसर्च उतना ही पूरा करना पड़ेगा। प्लस स्पाइसेस जो है वो आपको दो वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, आपके पास दो माइंड है, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में भागने को तैयार रहते हैं। तो जितना आप अपने माइंड को बैलेंस में कर पाओगे, अगेन वही चीज आ जाती है थर्ड आई के लिए यहाँ पे बात हो रही है, तो इमोशनल और आपका एनालिटिकल माइंड, ताकि जो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं वो ना जाके एक ही जगह पे रहे, एक ही सेंटर ऑफ एनर्जी बन जाए और ज्यादा अमाउंट की एनर्जी को रेडिएट कर पाए। यहाँ पे अपसाइड डाउन थिंकिंग हो सकती है अगर किसी ने ऐसे कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं क्योंकि पाइसेस है, तो यहाँ पे अपर रियलम की बात हो सकती है, फोर्थ फिफ्थ डायमेंशन की बात हो सकती है। एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाले लोगों को ये कहीं ना कहीं बचकानी बात लग सकती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको मिस्टिकल अकल्ट रिलेटेड नॉलेज का काफी ज्ञान हो और उस आत्म ज्ञान के लिए उन्हें काफी वर्क करना चाहिए, खुद को सरेंडर करना चाहिए। यहाँ पे अगर किसी ने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है तो यहाँ पे जो वो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं उस शो की टाइप है कि जो आपकी सोच से परे हो, जो लग ही नहीं सकता कि कोई फिजिकल वर्ल्ड में रह के ऐसी चीजों को सोच सकता है। तो यहाँ पे किसी को ऐसे नए थॉट या डाउनलोडिंग्स आ सकते हैं जो काफी किसी और ही डायमेंशन से हो। तो अगर आप किसी पोएट या आर्टिस्ट के लिए देख रहे हो तो उसके लिए गाइडेंस है कि पेशेंस रखना प्लस सरेंडर करना। तो जैसे काफी म्यूजिशियन होते हैं जो उन्हें बोलते हैं कि जब वो मेडिटेशन के लिए जाते हैं, योगा के लिए जाते हैं, तो उन्हें डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, कुछ ऐसे म्यूजिक है जो आपको सुन के लगता ही नहीं है कि वो यहाँ के होंगे। तो वो जो डाउनलोड्स हैं वो आपको ऊपरी डायमेंशन से होते हैं, आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से आते हैं। तो यहाँ पे एक ही इस कार्ड एक ही चीज को बताता है, पेशेंस रखने को, कि जितना आप पेशेंस रखोगे प्लस सरेंडर करोगे और एक पर्सपेक्टिव अपना चेंज करोगे चीजों को लेके, तो आपकी लाइफ में वो चीजें बदलेंगी। रिवर्स में करते ही ये कार्ड कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए बताएगा, क्योंकि अब जो ग्रीनरी है वो नीचे की तरफ से आएगी। तो यहाँ पे किसी को अपने ज्ञान का, अपनी म्यूजिक का या अपने आर्ट का, टैलेंट का, यहाँ पे किसी को ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है और वो एक नेगेटिव चीज है। कॉन्फिडेंस में रहना अच्छा है बट ओवर कॉन्फिडेंस आते ही आप कहीं ना कहीं अपनी जो पावर्स हैं, अपनी यूनिक पना है उसको खो देते हो।
हो सकता है कि अभी भी अपनी आप एक पर्टिकुलर आइडिया को लेके बैठे हो और उसमें अभी भी फंसे हो और आपको लगता है वही बहुत अच्छी चीज है, आप एक जगह पे आपको आके सक्सेस मिल गया और आपको लगा कि जो मैंने काम किया है इसी को ही करते रहना चाहिए तो सक्सेस आएगी। तो यहाँ पे किसी के लिए स्टेग्नेशन को दिखाता है कि उसने अपनी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रखा है, अपनी खुद की लाइफ में और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टक हो चुका है। यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में चीजों को चेंज नहीं करना चाहते हो, ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाना चाहते हो। एक स्पिरिचुअल इंसान के लिए देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। आप तभी अपने हायर सेल्फ में जाते हो जब आप अपने अंदर कुछ चीजें बदलते हो या अपने एनवायरनमेंट में चीजें बदलते हो, अपने थिंकिंग पैटर्न में चीजें बदलते हो। तो यहाँ पे कोई अपना एक बिलीफ लेके बैठा है और उसे चेंज नहीं करना चाहता, नए पर्सपेक्टिव या नए तरीके से चीजों को नहीं देखना चाहता है। लैक ऑफ रिसेप्टिविटी हो जाएगी क्योंकि सीधा खड़ा होते ही जब इसमें ओवर कॉन्फिडेंस आया है तो इसका जो थर्ड आई और क्राउन चक्र है कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाएगा। उस वजह से जो ये सिग्नल्स डाउनलोड कर पा रहा था अपनी कहीं ना कहीं दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट कर पा रहा था उसमें रिसेप्टिविटी आ जाएगी, ये रिसीव्स नहीं कर पाएगा। सेंसिटिविटी भी इसकी कम हो जाएगी। अब ये जो सेंसिटिविटी है अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो हमारे इमोशनल रिलेटेड चीजें हैं कि दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना। लेकिन अगर हम साइकिक लेवल पे देखें तो किसी की सेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी ने अपनी सेंसेस को हाइटन किया था तो वहां पे कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, वो अपनी सेंसेस से दोबारा कनेक्ट नहीं कर पा रहा। और जब तक आप अपनी सेंसेस से कनेक्ट नहीं कर पाते हो आपके लिए मुश्किल हो जाता है दूसरे रियलम से कनेक्ट करना, स्पिरिचुअली कहीं और कनेक्ट करना। यहाँ पे किसी के लिए नेगेटिव पैटर्न्स हो सकते हैं लाइफ में जो उसको अभी भी फॉलो कर रहा हो, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं इफेक्ट आ रहा हो, प्लस उसका थर्ड आई और क्राउन चक्रा पे अफेक्टेड है तो कहीं ना कहीं उसका ब्रेन जो है डिसबैलेंस्ड हो सकता है इमोशनल और मेंटल लेवल पे भी। यहाँ पे डिटैच हो सकता है, स्टेग्नेशन वाली फीलिंग आ सकती है, आप एक ही जगह पे अटक गए हो, अपने ना जीवन में आगे बढ़ रहे हो, ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हो, ना अपनी नॉर्मल लाइफ को जो हम खुद जीते हैं। तो ये एक नो कार्ड रिवर्स में हमेशा नो कार्ड होता है क्योंकि वो नेगेटिव से कम जीरो पे आ रहा है, बट उसको फिर से पॉजिटिविटी में आने के लिए बिल्ड करने के लिए कई कार्ड्स में टाइम लगता है, हीलिंग लगती है। तो यहाँ पे ये रिवर्स में नो कार्ड है। कोई आपसे पूछे बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, तो नया पर्सपेक्टिव चाहिए, नई एजुकेशन चाहिए, डीपर नॉलेज चाहिए, प्लस आप जितना रिसर्च कर पाओ, प्लस दो स्पाइसेस के साइन में दो फिश होती हैं जो आपके इंट्यूशन की बात करता है, इंट्यूशन से कनेक्ट होने की बात करता है, जो जुपिटर का ही साइन है। तो यहाँ पे आपको जरूरत है एक नए पर्सपेक्टिव की, डीपर स्टडीज की। जहाँ पे आप पहुंच रहे हो वेल एंड गुड है, बट वहां से अगर आपको कुछ कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे किसी के लिए गुरु के लिए भी बात हो सकती है कि कोई अपना गुरु बनाए लाइफ में, एक हायर एजुकेशन के लिए किसी को ढूंढे, या फिर इसके सर के चारों तरफ हो रहा है दैट मीन्स उस गुरु को अपने अंदर खोजना है। अपने अंदर से ही एक नया रियलम क्रिएट होता है, एक नया यूनिवर्स होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे होते हैं बट वो हमारे भीतर ही होता है ज्ञान। अगेन सबकॉन्शियस माइंड है जिसे हम ज्ञान को बाहर ढूंढ रहे हैं, वो ज्ञान ऑलरेडी हम में है। प्रॉब्लम कहाँ है? उसके एक्सेस में, कि हमें उसे असेस करना नहीं आता। अब वो असेस कैसे करेंगे? जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे, अपने आप को और डीपर लेवल नॉलेज के लिए लेके जाएंगे।